चुनावों के लिए अब बहुत कम समय रह गया है। सभी पार्टियों के नेता अपने अपने वादों की झड़ी लगाने में लगे हैं। आज हम आपको ऐसे ही नेता से रूबरू कराएंगे जो अपने वार्ड को लेकर वादे देंगे। इन नेताओं से हम उनके 5 वादों को पूछेंगे जो पार्षद बनने के बाद अपने वार्ड की जनता के लिए पूरे करेंगे। इसी कड़ी में पांडव नगर वार्ड 16E से आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही रेखा शर्मा से हम पूछेंगे कि वह अगर टिकट मिलने के बाद चुनाव जीत जाती हैं तो वह कौन कौन से वादे करना चाहती हैं। वादे बताइए। 5 वादों में से आप पहला वादा बताइए, क्या कौन सा सबसे बड़ा अहम वादा है अब जिसे आप मानती है कि अगर मैं आई पांडव नगर 16 वार्ड में जीत कर तो मैं पूरा करना चाहूंगा, क्योंकि आप शुरू से यहाँ पर आइए तो आके आपकी जन जन समस्याएं आपको पता होंगी। अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, मनीष सिसोदिया जिंदाबाद, गोपाल राय जी जिंदाबाद और हमारे नितिन त्यागी जी जिंदाबाद। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहती हूँ और अपने दर्शकों को नमस्कार करती हूँ। क्या है कि देखिए, हमारी जो निगम में जो अभी जो बीजेपी की 15 साल से सरकार है वो बहुत सारी कमियों को उन्होंने नजरअंदाज किया है और आज हम उस कमियों को झेल रहे हैं। उसमें देखिए कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। उसमें सबसे पहला मुद्दा है सफाई का। सफाई हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है और हम चाहते हैं कि जब मैं जीत करके आऊं और पार्टी अगर हमारे ऊपर भरोसा करती है तो मैं सबसे पहले अपने एरिया को साफ सुथरा और अच्छा बनाना चाहती हूँ ताकि लोग एक अच्छी और स्वच्छ जिंदगी जी सके, बीमारी यहाँ पर ना हो। और दूसरा है सीवर ओवरफ्लो होने का, और जो नालियां हैं वो जो ओवरफ्लो होती रहती है उसको भी हम ठीक करने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक दूसरा है कि स्वास्थ्य, हमारे यहाँ लोग स्वस्थ रहें। अगर सफाई होगी तो स्वास्थ्य भी जरूरी है, तो स्वास्थ्य के लिए हम कैंपिंग वगैरह भी लगवाएंगे समय समय पर। हमारे यहाँ मोहल्ला क्लिनिक है और डिस्पेंसरी भी है, लेकिन वहाँ पर ज्यादातर लोग नहीं जा पाते हैं। रही बात तीसरी, तो देखिए तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा है शिक्षा। जो एमसीडीटी से सरकार है जो शिक्षा को बिल्कुल जीरो कर रखी है, जो हमारा प्राइमरी शिक्षा है 5th तक के जो स्कूल है वो बिल्कुल जीरो है। तो हम चाहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में भी हम उनको सुधार करें और शिक्षा में हमारे जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनका बेस अच्छा हो, एक अच्छा नागरिक बन करके निकले और एक पढ़े लिखे इंसान बन करके वो हमारे सामने आए। 5वां मुद्दा हमारा जहां तक है कि सुरक्षा में देखिए 2 चीजें हैं। एक तो है कि स्त्री सुरक्षा जो है या महिलाओं की सुरक्षा जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शाम में निकल नहीं पाते हैं और अराजक तत्व जो है वो सड़कों पे घूमते रहते हैं। तो उसकी वजह से महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, वो निकल नहीं पाती है। तो उसके लिए हम दिल्ली पुलिस से और भी जो उससे जुड़ी हुई संस्थाएं हैं उससे हम बात करके और उनको सुरक्षा देने की व्यवस्था करेंगे और उनको कुछ सेल्फ डिफेंस के प्रोग्राम भी करेंगे ताकि वो खुद भी सुरक्षित हो सके और अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस उनका बढ़ सके। उसके अलावा देखिए हमारे यहाँ चोरियां बहुत होती है। तो चोरियां जो है वो मतलब दिन में भी, दोपहर में भी घुस करके घर में और चोर ले जा रहे हैं सामान को। बहुत सारे लैपटॉप, किसी की गाड़ी, किसी का व्हीकल्स है, किसी की गाड़ी है, किसी का 2 व्हीलर है, ले जा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि हम हमारे जितने भी कॉलोनी में जितने भी गलियां हैं वहां पर हम गेट लगवा दें ताकि गेट से जो हमारी जो हो सुरक्षा हो सके, लोगों की गाड़ियां वगैरह जो उनकी प्रॉपर्टी की जो प्रॉब्लम है वो उसका सॉल्यूशन हम निकाल सकें। उसके अलावा और भी बहुत सारी हाउस टैक्स की समस्याएं हैं, बच्चों को खेलने के लिए जगह नहीं है, यहाँ पर पार्किंग की समस्याएं हैं। हम कोशिश करेंगे कि हर तरह की समस्याएं जो है उसको हम धीरे धीरे दूर कर दें। अब इसी में हम ये बात जोड़ते हैं कि जैसे आपने कहा कि आप गंदगी जो यहाँ पर उसको आप दूर करेंगे, जो जल भराव होता है बारिश से उसको आप ठीक करेंगे। तो ऐसी भी बहुत गलियां हैं जहाँ पे तो कूड़ा उठाने के लिए गाड़ियां नहीं पहुंच पाती हैं, और इसी टाइम से अगर एमसीडी के कर्मचारी अगर हड़ताल पर चले जाते हैं तो गंदगी का ढेर लग जाता है, और साथ में जब बारिश आ जाता है तो जल भराव बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इन तीनों समीकरण, अगर तीनों चुनौतियां आपके सामने एकदम से आ जाएं तो उसको आप किस तरीके से हैंडल करेंगे और किस तरीके से आप इनसे निजात पाएंगे? देखिए, जहाँ तक मेरा सवाल है कि चुनौतियों की का सामना जो होता है वो एक दिन में तो होता नहीं है। हम जैसे ही हम निगम में आएंगे, हम सबसे पहले यही कोशिश करेंगे कि जो सफाई के लिए व्यवस्था होती है, जिन गलियों में गाड़ियां नहीं जाती हैं या बहुत ऊंचे फ्लोर वाले हैं जो नीचे नहीं उतर पाते हैं, उनके लिए हम कुछ ऐसी व्यवस्था करेंगे कि उनके जो रिक्शे वगैरह या साइकिल वगैरह पर जो डस्टबिन वगैरह रख करके हम चलवाएंगे ताकि वे लोग जो है आसानी से अपने कूड़ा को फेंक सके, उसमें डाल सके और जा करके फिर हम वापस जो बड़े खत्ते हैं उसमें हम उसको डलवा सकें।
उसके अलावा जो नालियां हैं, नालियां जो ओवरफ्लो होती है, सीवर जो ओवरफ्लो होता है, उसके सफाई की व्यवस्था, क्योंकि देखिए नालियां ओवरफ्लो होने का वजह और सीवर ओवरफ्लो होने का वजह होता है उसमें गंदगी फंसना। तो उस फंसने की जो व्यवस्था है उसको हम दूर करेंगे ताकि उसमें गंदगी फंसे नहीं। प्लास्टिक वगैरह कचरे वगैरह जो फंस जाते हैं उसकी वजह से वो ब्लॉकेज आ जाती है। तो हम चाहेंगे कि उसमें नेट वगैरह लगा करके कुछ ऐसा बात करेंगे वो इंजीनियर्स वगैरह से, एमसीडी में जो इंजीनियर्स हैं जो सीवर के लाइन कर देखते हैं उनसे, और उसमें कुछ ऐसी व्यवस्था करेंगे कि वो चीजें फंसे नहीं, वो पहले ही निकल जाए और उनको पहले ही निकाल करके और पानी को फ्लो में बहने की व्यवस्था कर सकते हैं। तो आप मानते हैं कि पांडव नगर 16 वार्ड ई में सबसे बड़ी समस्या जो है, जो पानी ओवरफ्लो है पानी का और कूड़ा है, ये गंदगी है, ये सबसे बड़ी समस्या पांडव नगर 16 वार्ड ई में? देखिए कूड़ा तो है ही, और बरसात के दिनों में भी पानी जमा तो हो ही जाता है, नालियां जो है ओवरफ्लो तो हो ही जाती है, और बरडावली में भी बहुत सारे एरिया है जहाँ पर पानियां ब्लॉक हो जाती है, तो उसको हम निकालने की व्यवस्था, निकासी की व्यवस्था हम प्रॉपर करेंगे।